Yo, so sweeties, welcome back. In today's video, I'm gonna talk about that how music impacts your life, and I'm gonna explain you this thing bit by bit in this video. So I want all of you to watch this video till the end, especially if you are 15 to 20. Watch this video till the end, and मैं तुम्हारे यहाँ पे दिल टूटने से बचा दूंगा, ठीक है? तो क्या होता है ना, बेसिकली आई सी अ लॉट ऑफ पीपल दैट जिनको लगता है कि भाई म्यूजिक सुनना काफी छोटी सी बात है, सैड गाने ही तो सुन रहा हूँ मैं, क्या हो गया इससे? बट ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ को किस लेवल पे इम्पैक्ट कर सकता है, यू हैव नो आइडिया मैन, यू हैव नो आइडिया लिटरल भाई, ठीक है? तो मैं तुम्हें पहले बता दूं, जितने भी तुम डोपामिन ऑनलाइन कंज्यूम करते हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो रील्स हो, चाहे वो वाईटी शॉर्ट्स, चाहे वो वाईटी की वीडियोस, चाहे वो तुम्हारा टीवी देखना हो, कंटेंट तुम कंज्यूम कर सकते हो कहीं से भी, या फिर रियल लाइफ का एनवायरनमेंट, ठीक है? उसमें तुम्हारी मेंटल हेल्थ को जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है वो होता है म्यूजिक, ठीक है? म्यूजिक इंपैक्ट्स योर मेंटल हेल्थ मोर देन एनीथिंग, राइट? मोर देन एनीथिंग। तो क्या होता है ना, यू हैव सीन पीपल हु हैव लाइक हु गॉट लाइक देयर हार्ट ब्रोकन एंड आफ्टर दैट दे यूज्ड टू लिसन सैड सॉन्ग्स अ लॉट। तो क्या होता है कि इन द स्टार्टिंग दे फील रिलैक्स व्हाइल लिसनिंग टू दीस सैड songs and after a while they normalize it, their brain normalize it and उनको मजा आने लगता है उस सैड बनते हुए, उनको मजा आने लगता है and they even flex that thing कि I'm sad and they even listen to Anuv Jain, Tala Anjum and lot of artists. I'm not hating any artist, उनकी आर्ट है, ठीक है? You don't have to, I shouldn't do that thing. You are hating artists. You don't have to hate artists. You have to just like keep your mental health good, है ना? मतलब kind of कि you have to protect your mental health, यार. I'm not saying that Talanjum, Anuv Jain, these people are bad. No, these people are damn good. Their arts like I cannot even talk about it. Like damn artists हैं bro. मैंने खुद सुना है उनको. They will like damn artists, काफी अच्छे गाने हैं उनके. But the fact you have to realize कि you have to protect your mental health in that in this phase, right? तो क्या होता है कि if you are going through a phase, I would say hard phase of your life where you feel so fucking broke, where your heart got broken, या फिर you got something like you got something some problems in your life, है ना? That time you may think of listening sad songs, and हिंदी में तुम यही सुन सकते हो, है ना? और इन इंग्लिश में भी तुम काफी सैड सॉन्ग सुन सकते हो, but it's never about the language, I would say it's about the songs, ठीक है? क्या तुमको फील देते हैं? तो I would literal tell you कि क्या होता है ना, अब तुम यहाँ पे मैं तुमको दो एग्जांपल्स देता हूँ। If you are a type of guy कि जिसने ना अपने सैड फेस में, जहाँ पे उसका हार्ड फेस था लाइफ का, उसने वहाँ पे सैड सॉन्ग्स को कंज्यूम करा है, तो क्या होगा ना, एक टाइम के बाद तुम्हारा ब्रेन उसको नॉर्मलाइज कर देगा एंड यू विल लव बीइंग सैड, यू विल लव बीइंग सैड एंड you will start romanticizing that thing and you have after a while you have no problem with being sad, like एक टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा कि तुमको लगेगा कि यार सैड तो काफी कूल चीज है, इट्स ओके यार, भाई मेरा तो दिल टूट गया यार, तुम यू आर लिसनिंग टू सैड सॉन्ग्स एंड you will feeling good after a while, ठीक है? तुम्हारा दिमाग ने नॉर्मलाइज कर दिया एंड you will be the same person unless and until you realize कि भाई तुम बहुत गंदे वाले जोन में आ चुके हो, ठीक है? तो you will be the same person for a long time and it's gonna waste your months and months and it's gonna destroy your mental health on another level, ठीक है? अब क्या होता है, if you are that kind of person कि जिसने उस टाइम पे, जैसे उसके साथ ये चीज हुई थी, उसने उस टाइम पे सुने थे अच्छे गाने जिन गानों में सैड वाइब नहीं थी। अब मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि तुम किसके गाने सुनो, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू हैव टू लिसन सॉन्ग्स दैट आई वुड से कि जिसमें सैड पार्टी नहीं है, काइंड ऑफ जोश वाले गाने जो होते हैं, ठीक है? यू हैव टू लिसन जोश वाले गाने जिसमें कोई लिरिक्स, आई वुड रिकमेंड यू लाइक डांडा न्यू वाला, ठीक है? दैट गाय मतलब फ्रॉम हरियाणा, इफ यू लव टू लिसन हरियाणवी म्यूजिक, ठीक है? एंड इफ यू लव टू लिसन इंग्लिश म्यूजिक देन यू कैन लिसन टू कान्ये वेस्ट एंड देयर आर ल्यूज आर्टिस्ट, ठीक है? अच्छे गाने में बोल रहा हूं, जोश वाले, ठीक है? जिनमें इमोशंस कम हो, ठीक है? इमोशंस नहीं लाने बीच में, ठीक है? प्रैक्टिकल चल रहा है। तो क्या होता है ना, अब देखो, जब तुम इन गानों को सुनोगे तो जैसे ही तुम्हारा ना एक टाइम के बाद हार्ट फेस खत्म होने लग जाता है भाई, ऑफ कोर्स इफ अगर रात आई है तो सुबह तो होगी, ठीक है? तो जैसे ही तुम्हारा हार्ट फेस खत्म होएगा ना, तुम्हारा ब्रेन अब इसको नॉर्मलाइज करेगा, द फैक्ट इज हिल डू द सेम। अब तुम्हारे ब्रेन, तुम्हारा इट्स ऑन यू मैन, इट्स ऑन यू दैट व्हाट यू आर पुटिंग ऑन द टेबल। अगर तुम अब जो फॉर एग्जांपल योर ब्रेन इज अ टेबल ना, अगर तुम वहां पे रख रहे हो सैड सॉन्ग उसको नॉर्मलाइज कर देगा, अगर तुम वहां पे रख रहे हो अच्छे गाने तो उसको नॉर्मलाइज कर देगा। अब तुम्हारा ब्रेन अच्छे वाले जो गाने थे, मोटिवेशन वाले, नॉट इवन मोटिवेशन या डिफॉल्ट गाने जो थे, जो कहीं ना कहीं तुमको मोटिवेट करते हैं, इनको नॉर्मलाइज कर देगा। आफ्टर अ व्हाइल यू विल बी रिकवर एंड उसके बाद ना तुम्हारा जोश रहेगा एंड यू विल मतलब व्हेनेवर यू लिसन टू दीस सॉन्ग्स ना, वो तुमको अच्छे में ही इंपैक्ट करेगा। जितना तुमको सैड सॉन्ग नीचे के लिए लेके जा रहा था उतना तुमको ऊपर के लिए लेके जाएगा, ठीक है? तो मतलब ये म्यूजिक ऐसी चीज है, तुमको ऊपर भी लेके जा सकती है एंड नीचे भी। तो यू हैव इट्स ऑन यू दैट कि तुम कहां जाना चाहते हो, ठीक है? तो आई जस्ट वांट टू टेल ऑल ऑफ यू दैट नेवर एवर इन योर लाइफ लिसन टू सैड सॉन्ग्स। आई हैव बीन देयर, आई यूज्ड टू लिसन सैड सॉन्ग्स अ लॉट बैक देन इन 2022 2021 2023, ठीक है? एंड आई फकिंग नो दैट हाउ इट destroyed my mental health a lot, that time I used to cry a lot at nights, ठीक है? So I fucking know that's why I'm telling all of you that you don't have to do that thing, never ever get in that वाला zone की जहां पे तुम सैड सॉन्ग सुन रहे हो बहुत ज्यादा, ठीक है? तो you have
टू लिसन मतलब कि डांग डैंग सॉन्ग्स। लाइक मैं तुमको अपनी स्टोरी बताऊं तो 2 months बैक इन लाइक आई वुड से May और June, दैट टाइम आई वाज लाइक कि आई वाज इन अ फेज, इन अ हार्ड फेज ऑफ माय लाइफ, ठीक है। एंड दैट टाइम माय हार्ट गॉट ब्रोकन एंड ब्ला ब्ला, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, ठीक है। तो आई वाज गोइंग थ्रू दैट फेज एंड दैट टाइम आई फकिंग नो दैट हाउ सैड सॉन्ग डिस्ट्रॉयज मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो आई वेर लिसनिंग टू लाइक गुड सॉन्ग्स दैट टाइम, ठीक है, जो अच्छे गाने होते थे। एंड वेन एवर आई लिसन टू दैट सॉन्ग्स आई फील सो फकिंग गुड, आई फील लाइक कि मैं इस फेज को जो है पार कर दूंगा। एंड गेस व्हाट, मैंने वो फेज को पार कर दिया। इवन तो व्हेन आई लिसन टू दीस सॉन्ग्स नाउ आई फकिंग फील गुड। एंड मैं ये भी नहीं बोल रहा तुमको एक गाने पूरे मतलब कि तुमको एक गाना जो है हमेशा ही सुनना ना, यू हैव टू जस्ट चेंज थिंग्स, बट कीप वन थिंग इन माइंड कि सैड सॉन्ग्स को तुमको कट ऑफ कर देना है अपने म्यूजिक टेस्ट से, अपने म्यूजिक टेस्ट से ही उसको कट ऑफ कर देना। अगेन मैं तुमको ये नहीं बता रहा तुम किसके तुमको सुनने चाहिए, बट तुमको उससे सैड पार्ट नहीं होना चाहिए। किसी के भी चुनो, छोटा से छोटा आर्टिस्ट, बड़ा से बड़ा, किसी किसी भी गाना यू कैन लिसन टू, बट यू हैव जस्ट कट दिस सैड सॉन्ग्स आउट बाई जस्ट गेट आउट, गेट द फक आउट हेयर मैन, ऐसे बोलना है तुमको इसको, ठीक है। सो दैट्स ऑल यू हैव टू डू। एंड मतलब इन्होंने मेरे को मतलब बहुत हेल्प करी है जो अच्छे वाले गाने होते हैं। एंड नाउ आई एम फुल ऑन रिकवर। तो अभी मेरे को मतलब इवन तो नाउ आई लिसन टू दीस सॉन्ग्स, सो आई गेट टू नो द रीजन। एंड इट इज लाइक उसने कहीं ना कहीं दीस सॉन्ग्स हेल्प मी टू ग्रो, लाइक काइंड ऑफ ग्रो इन माई, मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी हो गई। एंड इट इज लाइक कि आई एम परफॉर्मिंग बेटर एज कंपेयर टू बिफोर, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत गंदा इंपैक्ट डालता है म्यूजिक तुम्हारी लाइफ में। ये तुम्हारे हाथ में कि वेयर यू वांट टू गो डाउन और अप, ठीक है। दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।